हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी कैम ट्यूटर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट, एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज 5,1 एंड बी 1,5। मतलब कि जो ये P पॉइंट है इसका एक तो A पॉइंट से डिस्टेंस और इसी पॉइंट P का B पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है, x किसके इक्वल आएगा, y के। तो हमारे पास क्या चीज़ है, P पॉइंट है एक तो दैट इज x, y, A पॉइंट है 5,1, B पॉइंट है 1,5। प्रूव क्या करना है, x इज इक्वल टू y। और ये इक्वी डिस्टेंस था तो इट मीन्स पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के। हमने इसके पॉइंट को क्या मान लिया, x1 y1, x2 y2, इसको x3 y3। पी ए के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अगेन रूट, यहाँ पे x2 की जगह क्या चीज़ है, अब x3 है तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, कैसे, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसके स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ अंदर वाली टर्म्स बचेंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज पुट करेंगे, x2 कितना है 5, x1 कितना है x, y2 कितना है 1 और y1 कितना है y। पुट कर दिया। सिमिलरली x3 और x1 की वैल्यू और y3 y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x वाली टर्म एक साइड करेंगे और y वाली टर्म एक साइड। जो चीज़ कट हो रही है उसको कट कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़, ये वाई स्केयर यहाँ पे था, इसको कहाँ ले गए हम, दूसरी तरफ ले गए। प्लस का वाई स्केयर था, इधर आकर माइनस का वाई स्केयर हो गया। माइनस का 2y इधर आकर प्लस का 2y, और इधर से जो x वाली टर्म्स थी और कांस्टेंट टर्म्स थी उसको इधर ले आए। एक्स स्केयर से माइनस एक्स स्केयर कट हो गया, माइनस 10x से प्लस 10x कट हो गया, प्लस 1 से माइनस 1। क्या बचा यहाँ पे, ये 25, ये 2x और ये वाला जो प्लस का 25 था इधर आकर माइनस हो गया। यहाँ पे क्या बचा, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, 2y। 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0, क्या बचा, ओनली 2x और इधर क्या बचा 2y। 2 से 2 कैंसिल, x किसके इक्वल आ गया, y के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आपके पास क्या गिवन है, अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंट। हमें क्या शो करना है, x प्लस 3y किसके इक्वल आएगा, 0 के। अगेन x और y का रिलेशन है तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, अगेन एक पॉइंट है x, y, आपको दिया हुआ है जो ये वाला पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, सेम है। हमें क्या प्रूव करना है, bx किसके इक्वल आएगा, ay के। तो हमारे पास गिवन क्या है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, P पॉइंट गिवन है, A पॉइंट गिवन है और B पॉइंट गिवन है। हम क्या करेंगे, वही x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लेंगे और प्रूफ क्या करना है, bx किसके इक्वल आना चाहिए, ay के, और pa किसके इक्वल है, pb के। सेम वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया। स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और x2 x1, y2 y1 और x3 x1, y3 y1 की वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे x2 कितना है हमारे पास, a प्लस बी। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a प्लस बी। माइनस था, माइनस एज इट इज। x की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू x है, x आ गया, प्लस एज इट इज। y2 की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए, b माइनस ए, माइनस एज इट इज। y1 की वैल्यू कितनी है, y, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, a माइनस बी, माइनस एज इट इज x1 की वैल्यू x थी, प्लस y3 की वैल्यू a प्लस बी माइनस y1 की वैल्यू y और इसका होल स्क्वायर।
तो हम इसका स्क्वायर रूट्स को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग। तब आगे हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, अगर मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक तरह से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या होगा, a स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स। अगेन हमारे पास ये b माइनस a माइनस वाई का होल स्क्वायर है। b माइनस ए को एक टर्म मान लिया और y को एक टर्म मान लिया। b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b माइनस ए वाई, ये चीज़ बनेगी। इक्वल टू में हमारे पास क्या चीज़ है, a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे टर्म को एक चीज़ मान लिया और x एज इट इज। सिमिलरली इसमें इस पूरे को एक टर्म मान लिया और y एज इट इज। अगेन हमने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो चीज़ कट हो रही है उसको कट करेंगे, इसको ध्यान से समझना थोड़ा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स, a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या चीज़ कट होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर कट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो जो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, दोनों क्या होता है, सेम होंगे। इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या कर दिया, कट। क्योंकि इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो सेम क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर क्या बचा, माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2b माइनस ए वाई। इधर क्या बचा, माइनस 2a माइनस बी एक्स, इधर माइनस 2a प्लस बी वाई। अब यहाँ पे हम x वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे, ये माइनस वाली टर्म उधर जाकर प्लस, और y वाली टर्म एक साइड करेंगे, माइनस वाली टर्म इधर आकर प्लस। अब इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 2 1 2 2a 2b माइनस 2b, क्योंकि बाहर माइनस था, 2 इंटू a 2a माइनस इंटू 2 माइनस 2b। सिमिलरली इन दोनों में से y कॉमन आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। जो चीज़ कट रही है कट कर देंगे, माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल, माइनस 2b माइनस 2b माइनस 4b बना। यहाँ पे माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल, क्या बचा, माइनस 4a। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे bx बचा, और यहाँ क्या बचा, ay। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पॉइंट बताना है। अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट बताना है तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, तो डेट इज 0 y होगा पॉइंट, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, उस लाइन सेगमेंट का जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। सो डेट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए और बी का। तो हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट है, डेट इज 0 y, और दो पॉइंट्स कौन से, 3,6 और माइनस 3,4। तो अब वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन हमें देखनी है तो 0 y पॉइंट होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बाइसेक्टर वाला पॉइंट निकालना है। बाइसेक्टर मीन्स जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि जो पी पॉइंट इन दोनों के इक्वल पॉइंट्स पे डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास पी ए किसके इक्वल आएगा, पी बी के। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिमिलरली x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 0, 5। आई होप आपको समझ आया हो ये। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करता है। अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हम क्या पॉइंट मान लेंगे, P।
ए और बी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और पी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट्स में, तो पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के। तो पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के। तो यहाँ पे हम सेम वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 x1 y2 y1 x2 3 x1 y3 y1 की वैल्यू पुट की, स्क्वेयरिंग करके स्क्वेयर रूट खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर और 6 माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर और माइनस वाई का होल स्क्वेयर। यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वेयर लगा दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वेयर लगा दिया अगेन। अब देखो दोनों के साथ माइनस है, अगर दोनों के साथ माइनस आता है तो माइनस को कॉमन लेंगे तो वो प्लस हो गए, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। जब भी दोनों के साथ माइनस हो तो आप a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो चीज़ कट हो रही है उसको कट कर देंगे, 9 से 9 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अगर ये चीज़ ऐसे नहीं समझ आ रही है, ये राइट हैंड साइड में इन चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, प्लस वाली टर्म से माइनस वाली कट हो जाएगी। क्या बचा, माइनस का 6x, इधर से 6x प्लस का उधर जाकर माइनस का, माइनस का 12y, इधर प्लस का 8y है इधर आकर, सॉरी इधर माइनस का 8y है इधर आकर प्लस का 8y, और इस साइड क्या बचा हमारे पास, ये 16 और प्लस का 36 इधर आकर माइनस का 36, -6 -6 -12x -12y प्लस 8y प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा तो माइनस, 12 में से 8 गए 4 इज इक्वल टू दी माइनस का 20। क्या कॉमन आ गया इसमें से, -4, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस वाई, क्योंकि 12 4 के टेबल पे कहाँ पे आता है 3 पे, और 4 4 के टेबल पे कहाँ आता है 1 पे। आप यहाँ पे 1 लगा भी सकते हो, सिंपल y लिख दो, -4 डिवाइड में जाएगा, कितना बचा 5। तो ये इक्वेशन बन गई ना एक्स और वाई की। तो हमें यही बताना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी थी जो इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या करना है, पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट है ए बी सी। ये किसके वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और ये बोल रहे हैं जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री वाला एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, हमें सिर्फ जब भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी। ए की वैल्यू गिवन है, बी की और सी की। बी क्या था, राइट एंगल था बी पे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी की फाइंड आउट करनी है। जब भी टी फाइंड आउट करना है तो कोई भी वेरिएबल फाइंड आउट करना है इसी टर्म्स में, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बट पाइथागोरस थ्योरम में तो हमें डिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, बेस निकालेंगे और परपेंडिकुलर। तो जो ये हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर निकालेंगे, किससे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो पाइथागोरस थ्योरम में ए बी कितना आ जाएगा, ए वाला पॉइंट ये रहा और बी वाला पॉइंट ये रहा। सिमिलरली इसको x1 y1 x2 y2 मानोगे तो आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा। इसी तरह बी और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो बी सी आ जाएगा, और ए और सी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ए सी आ जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है बेस है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी आई थी, ये ए सी की वैल्यू है। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो सिंपल लिख सकता हूँ 49 प्लस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आई है 5, बी सी की वैल्यू कितनी आई है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म कर देगा हमारे पास, तो 16 प्लस 6t प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा। यहाँ पे 49 एज इट इज, ए माइनस बी का
होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 एज इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। 49 था, इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, इधर कांस्टेंट टर्म 25 उधर जाकर माइनस 16 उधर जाकर माइनस, बट ये 40 माइनस का इधर आकर प्लस का 40 और ये वाला 40 ये रहा। अब यहाँ पे 49 माइनस 25 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 25 माइनस 16 41 40 प्लस 40 80 49 माइनस 41 8 इज इक्वल टू दी 80। टी की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, टी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, वो किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। कौन से सर्कल के ऊपर है, जिसका सेंटर ओ है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, एक्स की। तो हमने क्या किया, एक सर्कल मान लिया, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, एक तो ए और एक बी, और सेंटर क्या था 2,3। अब देखो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक, दोनों क्या बन रहे हैं, रेडियस बन रहे हैं। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों रेडियस है मतलब ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो ए ओ बी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो हम मेरे पास क्या गिवन है, ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी की, दोनों क्या है रेडियस है सेम सर्कल की। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सर्कल का सेंटर था। ए की वैल्यू निकालनी है, ए निकाल लेंगे। कब, अगर ये सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से। यहाँ पे सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा था 4,3, यहाँ पे सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा था 11, यहाँ पे तो दो पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ पे क्या दिया हुआ सिंगल पॉइंट। बट यहाँ पे एक चीज और दे दी, डायमीटर 10√2। जिस भी क्वेश्चन के आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का जो पेपर होता है लगभग 20% एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज क्वेश्चन डालते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, हम ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, और रेडियस हम यहाँ से लिख के इसके इक्वल रख सकते हैं। डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेगा, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है 2a, a-7, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है 11, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और ये डायमीटर हमें गिवन है कितना 10√2, तो 10√2 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2। जो 5√2 है ये रेडियस, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, रेडियस। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस का a-7 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है 5√2 के। सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5√2 का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं -9 प्लस 7 को क्या लिख सकता हूँ, -2, माइनस है एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44 है। यहाँ पे माइनस, जब मैं बोल रहा था दोनों वेरिएबल दोनों टर्म्स के साथ माइनस आया था तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू दी 25 इंटू 2 50। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो ए स्क्वायर वाले इकट्ठे कर देंगे, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर 44a, माइनस का 44 है प्लस का 4a है, माइनस का 44 प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू दी -40, क्योंकि माइनस प्लस माइनस
साइन माइनस का बड़ा है। 121 प्लस 4 125 इज इक्वल टू दी 50। 50 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस, 125 में से 50 माइनस करेंगे तो 75। अब इसमें से दोनों सारे में से 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 5 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है 8 पे, और 5 के टेबल पे 75 कहाँ पे आता है 15 पे। तो 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड, तो ये वाली इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15, दोनों में से कॉमन a आ गया, अंदर क्या बचा a माइनस 5। जो इसमें आया है a माइनस 5 उसको दोबारा एज इट इज लिख दो a माइनस 5। अब 5 के टेबल पे 15 कहाँ पे आता है 3 कहाँ आ जाएगा बाहर, ये माइनस का ये प्लस का साइन अपोजिट हो गए तो बाहर क्या आएगा माइनस आएगा। जब भी साइन अपोजिट हो जाते हैं तो हम इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है -5, अंदर क्या बचेगा a-3। या तो a की वैल्यू 5 हो सकती है या a की वैल्यू 3 हो सकती है। तो यहाँ पे a की 2 वैल्यू पॉसिबल थी। नाउ 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या शो करना है, हमारे पास ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हमारे पास 3 पॉइंट है a b और c। कोलिनियर का मतलब है तीनों एक ही लाइन पे आने चाहिए। अब तीनों एक ही लाइन पे कैसे पता चलेगा भी हमें ये तीनों एक ही लाइन पे है, हम क्या करेंगे a और b का डिस्टेंस निकालेंगे, b और c का डिस्टेंस निकालेंगे, a और c का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर जो AC है वो किसके इक्वल आ जाए, AB प्लस BC के, तो ये पॉइंट्स तीनों किसके अंदर होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है तीनों कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट को क्या मान लिया A, सेकंड को B, थर्ड को C। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, पहले AB निकाला, AB कितना आ गया √13। BC निकाला, BC कितना आ गया √117। √117 को हम क्या लिख सकते हैं, that is equals to the √9 into 13। √9 क्या होता है 3, √13 as it is। और जब हमने AC निकाला, AC कितना आ गया 208। 208 को हम क्या लिख सकते हैं 16 into 13। 16 का रूट 4, तो क्या बचा 4√13। तो मैंने AB को देखा, AB के अंदर BC को ऐड किया तो वो कितना आ गया 4√13। वो किसके इक्वल आ गया CA के। वही तो मैं बता रहा था आपको भी, AC अगर AB प्लस BC के इक्वल आ जाते हैं तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। अब इन दोनों का सम ये थर्ड पॉइंट के इक्वल आ गया तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। सो हैंस प्रूव। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है 1,5 2,3 -2, -11। इसमें भी हमें चेक करना है, जब भी शो वाला वर्ड आ जाता है इट मीन्स वो कोलिनियर है। जब भी डेटरमाइन आ गया तो वो हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। तो ये वाला आप अपने आप ट्राई करना, तो चेक करना ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अगर हम आंसर को देखते हैं, आंसर में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नो, इट मीन्स नहीं होंगे। आप ट्राई करके देखना क्या ये कोलिनियर आते हैं या नहीं आते। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।